प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी न्यू सिलेबस से। इस एक्सरसाइज में यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट और डिसजॉइंट सेट के बारे में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन 1 से। तो सबसे पहले समझते हैं यूनियन ऑफ सेट्स है क्या। मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 4 और B इज अनदर सेट 3 4 5 6 7। देन A यूनियन B, A यूनियन को ऐसे लिखते हैं, इस सिंबल से लिखते हैं और बोलते हैं A यूनियन B एक ऐसा सेट है विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, जिसमें A के सभी एलिमेंट्स होंगे, एंड all the elements of B but common elements taken once only। जो कॉमन एलिमेंट है वो केवल एक ही बार लिखे जाएंगे। तो जब हम B के एलिमेंट लिखते हैं, क्योंकि 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ आएगा 5 6 7। इस सेट को हम कहेंगे A यूनियन B, जिसमें A के भी सभी एलिमेंट्स हैं, B के भी सभी एलिमेंट हैं, और जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखे गए हैं। इसी तरह से है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको ए और ये सिंबल उल्टा हो जाता है, सिंबल जो यूनियन में था। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, मीन्स कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। जैसे यहाँ पर 3 4 ए के भी एलिमेंट है, बी के भी, सो कॉमन एलिमेंट को लिखते हैं, वो बन जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ए इंटरसेक्शन बी। अब आता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, जैसे ए माइनस बी। ए माइनस बी में वो सेट एलिमेंट्स होंगे जो ए में हैं, बी में नहीं है। ए माइनस बी में लिखना है ए के वे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। कौन से हैं इसमें? जैसे 1 2, यहाँ पर आएंगे 1 एंड 2। एलिमेंट्स ऑफ ए दैट आर नॉट प्रेजेंट इन बी। इसी तरह से बी माइनस ए का क्या मतलब है? बी के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है। बी के एलिमेंट है 5 6 7 जो ए के अंदर नहीं है। तो ये आ जाता है डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब एक नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, यदि ए कोई एलिमेंट सेट है और बी है, दोनों का कॉमन 5 के इक्वल आता है, मीन्स एम्प्टी सेट आता है। ऐसे दो सेट जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। जैसे हम देख सकते हैं ए कोई 1 2 3 है, बी कोई दूसरा सेट है 4 5 6 है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट, यानी कि 5 के इक्वल है। कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है ए और बी के अंदर, तो ऐसे सेट्स को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। अब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द यूनियन ऑफ गिवन सेट्स। एक्स एक सेट है, फर्स्ट पार्ट में 1 3 5 एलिमेंट है, वाई सेट में 1 2 3 है। तो यहाँ पर x यूनियन y इज इक्वल टू, हमें एलिमेंट लेने हैं x के भी y पे, बट कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखने हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 3 5 x के लिख लेते हैं। फिर जब y में देखते हैं, 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 2 आ जाएगा, और 3 भी हम पहले से ही लिख चुके हैं। तो ये सेट डिनोट करता है x यूनियन y को। सेकंड पार्ट में देखते हैं a यूनियन b हमें निकालना है। a के अंदर है a e i o u और b के अंदर a b c। तो पहले a के सभी एलिमेंट हम लिख देंगे, a e i o u। अब b में देखते हैं,
ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। सो ए के भी एलिमेंट आने चाहिए, बी के भी, बट जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार लिखे जाएंगे। अब करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए सेट है एक्स वेयर एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर ए सेट हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ए सेट हो गया। बी सेट जो हमें गिवन है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 6, यहाँ पर 6 नहीं आएगा, 5 तक आ जाएंगे नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी। तो इन दोनों सेट्स का यूनियन कर देते हैं, दोनों को लिखेंगे एलिमेंट्स को, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैंने बी के लिख लिए हैं। 5 के बाद अब यहाँ तक 3 भी आ चुका है, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6, फिर 9, फिर 12, फिर यहाँ पर 15 एंड सो ऑन, और फिर इसको ऐसे ही डैश डैश करके लिख देंगे। ये हो गए हैं ए यूनियन बी के एलिमेंट्स। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए सेट गिवन है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू 6। तो ए को लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, एक नेचुरल नंबर जो 1 से तो ग्रेटर है, सो 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पर 6 के इक्वल भी है। इसी तरह से बी सेट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बट लेस देन 10, यहाँ 6 के इक्वल हैं, 7, 8, 9, क्योंकि 10 से लेस है। अब हम लिखेंगे ए यूनियन बी। सो ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब 6 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यहाँ आएगा 7, 8 एंड 9। सो ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, बट जो कॉमन है वो एक ही बार लिखा जाएगा। फिफ्थ पार्ट में ए सेट है 1, 2, 3 और बी सेट है 5, यानी कि एम्प्टी सेट। सो अब हम ए यूनियन बी जब लिखेंगे तो हम ए के भी एलिमेंट लिखते हैं और बी के भी। सो ए के एलिमेंट हम लिख चुके हैं, अब बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ये एम्प्टी सेट है, तो इसी तरह लिख देंगे, यानी कि ये ए के ही इक्वल आ गया। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए ही आ गया। तो एक तरह से प्रॉपर्टी भी बन गई कि ए वन एलिमेंट सेट इज एम्प्टी सेट, देन ए यूनियन बी, यानी कि बी एम्प्टी सेट है तो ए यूनियन बी ए के ही इक्वल आ जाएगा यदि बी एम्प्टी सेट है तो ये प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए बी इज एम्प्टी सेट। सेकंड क्वेश्चन में यूं है कि ए कोई सेट है, ए बी जिसके एलिमेंट है, बी सेट में ए बी सी है, तो पूछा है क्या ए सबसेट है बी का। तो देखते हैं ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, ए भी है बी भी है, तो लिखेंगे एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ set A are present in set B, therefore A is subset of B। क्योंकि A के सेट के सभी एलिमेंट्स B के अंदर हैं तो A सबसेट B हो गया, यस। फिर पूछा व्हाट इज A यूनियन B। सो निकालते हैं A यूनियन B। ए और बी दोनों के एलिमेंट लिखेंगे, ए के पहले एलिमेंट लिख लेते हैं हम ए और बी। अब जब बी के एलिमेंट लिखते हैं, ए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बी भी लिख चुके हैं, तो आ जाएगा सी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा ए यूनियन बी जो आया वो
ए बी सी यानी कि बी सेट ही आ गया है, बी सेट के इक्वल आ गया। तो यही हमें निकालना था, ए यूनियन बी, बी के इक्वल है। अब इसी से रिलेटेड है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला कि ए एंड बी आर टू सेट्स, इस तरह से है कि ए सबसेट है बी का। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। तो क्लियरली पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ए बी का सबसेट था, तो हमारा ए यूनियन बी बी के इक्वल आया। तो यहाँ पर भी ए यदि सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी ये राइट साइड में जो सेट होता है उसके इक्वल आएगा, यानी कि जो बड़ा सेट होता है। ए सबसेट है बी का, तो यानी कि ए यूनियन बी हो जाएगा इस सेट के इक्वल आ जाएगा। मीन्स थर्ड क्वेश्चन का आंसर है बी। क्वेश्चन 4 में हमें ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, सी और डी सेट भी गिवन है। हमें फाइंड आउट करना फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी। तो देखते हैं ए यूनियन बी। तो पहले ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 3 4, और फिर लिखते हैं हम एलिमेंट बी के। अब बी में हम 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 भी आ चुका है, 5 और फिर आएगा 6। अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे ए यूनियन सी। तो सबसे पहले हम ए के लिख देते हैं सभी एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, ए के लिखते हैं। अब सी के लिए, सी के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखना 5 आ जाएगा, 6 7 8। बस ये देखना ये है कि वो एलिमेंट हम पहले ना लिख चुके हों। अब करते हैं बी यूनियन सी। सो पहले बी के सभी एलिमेंट लिख लेंगे, बी के 3 4 5 एंड 6, देन सी के। अब सी में हम देखते हैं 5 पहले आ चुका है, फिर दूसरा 6 भी, अब लिख लेंगे 7 और फिर 8। बी यूनियन डी, तो बी के पहले लिखेंगे 3 4 5 6 और फिर डी के लिखने हैं। तो डी में 7 नहीं है अभी तक, 8 भी नहीं लिखा, 9 व 10। नेक्स्ट हमें करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि तीनों के लिखने हैं ए बी सी के। तो पहले ए से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, फिर बी पे आएंगे, 3 हो चुका है, 4 भी, 5 एंड 6, फिर जाएंगे सी पर। तो सी में हम देखते हैं 5 लिख चुके हैं, 6 भी लिख चुके हैं, फिर आ जाएगा 7 और 8। तो ए बी सी तीनों के एलिमेंट आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में है ए बी एंड डी। सो ए के लिखते हैं 1 2 3 4, बी के 3 4 हो चुके हैं, 5 6, फिर डी के, डी में 7 8 9 व 10। हमें लिखना बी सी डी के, बी 3 4 5 6, सी के 5 6 हो चुके हैं, 7 8, और यहाँ पर डी में 7 8 हो चुके हैं, तो 9 और 10 आएगा। तो ये हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि जो क्वेश्चन 1 था हमारा, उसमें हमने यूनियन निकाला था, उन्हीं क्वेश्चंस का इंटरसेक्शन निकालो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स यूनियन वाई निकाला था, तो यहाँ पर अब हमने निकालना है एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो एक्स और वाई में कॉमन निकालना है। यहाँ पर 1 3 5 है, 1 2 3, तो 1 दोनों में है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 3 दोनों में है, तो 3 भी आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक्स इंटरसेक्शन वाई फर्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए, फिफ्थ क्वेश्चन के अब इसको बोलेंगे हम सेकंड पार्ट फिफ्थ का, जिसमें हमने ए यूनियन बी निकाला था।
तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन ए ई आई ओ यू और ए बी सी, ए दोनों में है, बी नहीं है, सी भी नहीं है, तो ओनली ए आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में। इस तरह थर्ड पार्ट में था हमारा, ए के अंदर था 3 6 9 12 और इसमें 1 2 3। तो देखते हैं यहाँ पर ए और बी में क्या कॉमन है। यहाँ पर 3 दोनों में है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, सो 3 ओनली। फोर्थ पार्ट में थे हमारे ए 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 7 8 9, सो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं, 5 6 दोनों में है, सो 6 एलिमेंट आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट में था ए में 1 2 3 और बी में कोई एलिमेंट नहीं था, तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी सेट आएगा, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज 5। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें ए बी सी डी सेट दिए हैं और यहाँ पर कुछ ऑपरेशन निकालने, हमें ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन, तो ए और बी में देखते हैं 3 नहीं है, 5 एक सेट के पकड़ लेते हैं, 5 इसमें नहीं है, 7 नहीं है, 9 है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसका 11 देखा, 11 भी दोनों में है, तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉमन। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में 7 नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 है। फिर देखेंगे 13, यस 13 भी है, तो ये बी और सी का कॉमन। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ए सी और डी में, ए में 3 है, तो यहाँ पर ए के अंदर है, सी में नहीं है, 5 7, पहले ए और सी में हम देख रहे हैं, 5 नहीं है, 7 9 11 है ए और सी में, तो सी के साथ कौन, डी को भी देख लेते हैं, तो 11 ए और सी में हो गया बट डी में नहीं है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट आ जाएगा। 11 है तो यहाँ पर ए और सी में, बट वो डी में नहीं है, तीनों में होने चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में अभी हमने देखा था कि 11 है, तो 11 ए और सी में। बी और डी में, बी और डी में हम देखते हैं, डी में तो 2 ही एलिमेंट है 15 और 17, बट बी में इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो यानी कि ए के अंदर, यानी कि ए का मतलब है 3 5 7 9 11 का इंटरसेक्शन निकालना है, किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। तो बी और सी का यूनियन कर देते हैं पहले, बी और सी का यूनियन बनेगा 7 9 11 13, बी और सी का कर रहे हैं, 11 13 आ चुके हैं और 15। अब इन दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, ये ए सेट है, ये बी यूनियन सी है, तो बीच में इन दोनों के इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर इन दोनों का हम देखते हैं 3 5 नहीं है, 7 9 भी नहीं, 11 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों के अंदर है, जो ए के अंदर भी है और बी यूनियन सी के अंदर भी है। देखते हैं ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में, तो डी में 15 और 17 है, जो इन दोनों में से ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर एम्प्टी आ जाएगा। अब हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले ए लिखेंगे, ए के एलिमेंट 3 5 7 9 एंड 11, और इंटरसेक्शन करना है हमें बी यूनियन डी के साथ, तो बी और डी का यूनियन लिख देते हैं, बी का और डी का, यानी कि
दोनों के 7, 9, 11, 13 बी और डी का। डी के अंदर है 15 और 17। अब इन दोनों सेट में कॉमन चाहिए, तो 3 नहीं है, 5, 7 है, यस 7, 9 भी है और 11 भी है। सो ये आंसर बन गया बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी का। तो पहले ए लिखा हमने और यहाँ पर इंटरसेक्शन करना था बी यूनियन डी का, तो पहले बी यूनियन डी लिख लिया, फिर इसमें और इसमें कॉमन देखा। अब इसी तरह से इनको भी 2 स्टेप में करना होता है। पहले ये ब्रैकेट के एलिमेंट लिख लेंगे, फिर बीच में ये इंटरसेक्शन का साइन, और फिर लिखेंगे बी यूनियन सी के। तो पहले मैं यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिख रहा हूँ, यहाँ पर ए और बी का इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन ए और बी का। तो यहाँ पर 7, 9 और 11 बन रहा है। तो यहाँ पर मेरा आ गया ए इंटरसेक्शन बी 7, 9, 11। इधर चाहिए बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के बनेंगे जो कि हमने देखे थे, बी यूनियन सी के 7, 9, 11, 13, 15। ये है बी यूनियन सी। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन, 7, 9, 11 ही है, 7, 9, 11, क्योंकि ये दोनों में कॉमन थे। लास्ट पार्ट हमें चाहिए पहले ए यूनियन डी। ए और डी का यूनियन 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17, फिर इंटरसेक्शन का साइन, और यहाँ पर चाहिए बी यूनियन सी। तो बी और सी के एलिमेंट लिख लेते हैं। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन चाहिए। सो 3 नहीं है, 5 भी नहीं, 7, यस 7 है, 9 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में है। बस ये आ गया हमारा आंसर, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इस तरह था ये क्वेश्चन नंबर 6। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।